पाक ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें, दोनों ममालिक का सफारती सतह पर मुस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मुस्बत पैगामात की तस्दीक। ईरानी सेक्रेटरी खारजा ने पैगाम दिया, हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में सहूनियों के जराइम बंद कराना है। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाब में कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ईरानी जारहियत और कशीदा सूरत हाल पर गौर। सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़ेगी। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास शाम 4:30 बजे तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने निगरान वफाकी काबीना का इजलास शाम 5:30 बजे बुला लिया। पाक ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों से ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, बाहमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल किए जाएँ। दोनों मुल्क खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और अच्छी हमसायगी के उसूलों के तहत आगे बढ़ें। तुर्की की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मसालहत की कोशिशें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान का पाकिस्तानी और ईरानी मुज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अपील की मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, तनाज़ात के हल के लिए इक़दाम किए जाएँ। ईरान और पाकिस्तान भी मामले के हल के ख्वाहिशमंद। कहा, तनाज़ात बढ़ाने या सूरत हाल मज़ीद गंभीर बनाने के बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं हैं, अमन और दोस्ती की जानिब आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस मस्कत के रूट से पाकिस्तान में दाखिल हों। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप। महारंग के झूठ का पर्दा खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गया। अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमें ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महारंग के सहूलतकार भी कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में पेश थे। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ईरान का अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों की मौजूदगी का एतराफ़। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई में मरने वाले ईरानी नहीं थे। सिस्तान के डिप्टी गवर्नर जनरल अली रज़ा ने कहा, पाकिस्तान ने सरहदी गाँव को निशाना बनाया। हलाक अफराद के पास ईरानी शहरियत नहीं थी। ईरानी मीडिया और डिप्टी गवर्नर जनरल का बयान। ईरान में बलोच अलहदगी पसंदों के ईरान में ठिकाने होने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड चौथे T20 में आमने सामने। क्राइस्टचर्च में टॉस हारने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग। ओपनर साइम अयूब फिर नाकाम, सिर्फ एक रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 19 रन पर चलते बने। कौमी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, आजम खान की जगह साहबजादा फरहान टीम का हिस्सा। रिजवान बतौर विकेट कीपर शामिल। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर टीम होटल में अलग कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ चौथे T20 से बाहर। मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। खानेवाल में आज बड़े पावर शो की तैयारी। मरियम नवाज दिन 2 बजे जलसे से खिताब करेंगी। रेलवे ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। कुर्सियां भी लगा दी गई। खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग एहतमाम। बिलावल भुट्टो की सिंध में घन गरज के बाद पंजाब में एंट्री। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज लियाकतपुर खान बेला में जलसे से खिताब करेंगे। 40 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। 20,000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। पुलिस का शुरा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का ऐलान।
फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इंक्वायरी कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज, शदीद धुंध भी बरकरार। महकमा मौसमियात की जनवरी में ज़्यादा बारिशें ना होने की पेशगोई। खुश्क सर्दी और धुंध बरकरार रहने का इम्कान। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्सों में मज़ीद ठंड जोर पकड़ सकती है। – 2023 तारीख का गर्म तरीन साल था। नासा और NOAA का इंकशाफ रिपोर्ट में बताया औसतन दर्जा हरारत 58.96 रहा। 24वीं सदी के आलमी औसतन दर्जा हरारत से 2.12 डिग्री ज़्यादा है। औसतन दर्जा हरारत 2016 के रिकॉर्ड से 0.27 डिग्री ज़्यादा रहा। 2024 गुज़िश्ता साल से भी ज़्यादा गर्म होने का इम्कान है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान से खेलेगी। साद बेग की क़यादत में खेलने वाली कौमी टीम एक हफ्ते से जनूबी अफ्रीका में है। कप में शरीक 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पाकिस्तान के डी ग्रुप में न्यूजीलैंड, नेपाल, अफगानिस्तान शामिल हैं। पहले रोज़ मेज़बान जनूबी अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से होगा। पांच दहाइयों बाद चांद पर उतरने की अमेरिकी कोशिश नाकाम। अमेरिका का पहला खलाई मिशन समुद्र में गिरकर तबाह। मिशन गुज़िश्ता हफ्ते रवाना किया गया। मिशन नासा के बजाय निजी कंपनियों ने रवाना किया था। वन मिशन तकनीकी खराबी के बायस बहरे ओकेन्यूज पर हादसे का शिकार हुआ था। अली सेठी और शाय गिल के पसूड़ी की धूम, एक साल में व्यूज 70 करोड़ से ज्यादा हो गए। गीत 1 साल पहले रिलीज हुआ था। ओपनहाइमर बाफ्टा अवार्ड में भी सबसे आगे, 13 नामजदगियां हासिल करनी। कलर्स ऑफ द फ्लावर मून 9 नामजदगियों के साथ दूसरे नंबर पर। बारबी सिर्फ 5 नामजदगियां हासिल कर पाई। ड्रामा नवीस और कॉलम निगार मुन्नू भाई को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। तहरीरों में माशरे में पाई जाने वाली नाहमवारियों को उजागर किया। माशरती रवैयों पर गहरी नज़र रखने वाले ड्रामे सोना चांदी ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। पंजाबी शायरी आज भी मद्दाहों की ज़बान पर है। सुरीली आवाज़, दिलकश अंदाज, जो गाया कमाल गाया। गुलकारा महनाज बेगम की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। महनाज बेगम को गज़ल, ठुमरी, दादरा, ख्याल, दरोपद, सलाम, नौहार, मर्सिया पर मुकम्मल दस्तरस थी। 13 मरतबा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का निगार अवार्ड जीता। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।